बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पति देवता का व्रत इस दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले उर्द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख प्राप्त होता है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत की प्रथम कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसको धन, धान्य, बाल गोपाल की कोई कमी न थी, परंतु साहूकारिनी कंजूस थी। वो कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी और उसकी इसी हरकत से सभी बहुत परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारिनी के यहां भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वो साहूकारिनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूं, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर कभी दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः वहां पधारे। उस समय साहूकारिनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर भिक्षुक महाराज को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक महाराज का माथा ठनका। उन्हें साहूकारिनी के इरादे का आभास हो गया, इसलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारिनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। इस पर साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारिनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। यदि तुम अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक ओर इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका ना लगाया करो। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधकार छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी ना तो पीले वस्त्र धारण करो, ना ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु महाराज के चले जाने के बाद साहूकारिनी बिल्कुल वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारिनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी हुई थी। बाबा ने जब भिक्षा मांगी तो वो फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहां से दूं? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षुक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से ही तुझे फुर्सत नहीं थी। और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारिनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से मेरा घर फिर धन धान्य से भर गया तो वो कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को उस पर दया आ गई। वे बोले, माई, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीपकर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर का कोई आदमी हजामत ना बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारिनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले दिन फिर से लौट आए। जिस प्रकार बृहस्पति जी ने उस साहूकारिनी के दिन फेरे, उसी प्रकार वो हम सब के भी शुभ दिन शीघ्र ही लाएं।